बार बार कहूँगी कि मेरी बच्ची को पढ़ाने वाले आप हैं, ठीक है। ये बीमार थी लेकिन इसको जिंदगी देने वाले भी आप है, क्योंकि ये जब पढ़ती है ये खुश होती है। छोटी बच्ची है, ये बड़े दिल से पढ़ रही है। मम्मा सरदीम आते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है जब ये आती है कि मम्मा सरदीम ने आज ये पूछे, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। बच्ची हमारी देखें हमारे पास आई है, बच्ची हमारी ना ये ब्राइट स्टार है जी। तो फिर ऐसे बच्चे हमारे स्पेशल नज़र में होते हैं। हम आते जाते स्पेशली जब मैं क्लास में भी जाता हूँ मैं पूछ रहा हूँ किंजा बेटा आपका कैसा जा रहा है काम, आपका कैसा जा रहा है काम। इनके माशाल्लाह सारी क्लासमेट बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो वैसे ज़्यादा नज़र में होते हैं। तो हमारे तो हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किंजा तो हमारी बेटी है, इंशाल्लाह पोजीशन लानी है। मुझे यही मैं कह रही थी, आलमा फादर वो शरीयत कोर्स किया, उसके पूरे मार्क्स किसने लिए हैं। इसका मैंने कहा तुमने किसी को दिखाना नहीं, दिखाना सारा दिन खुश होते, आप उसको पहले लेके जाए, उसको दिखाएं। लेकिन मैं बार बार आपका शुक्र ये अदा करती हूँ, लेकिन मेरे खानदान में नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने 5 तक पढ़ ली है। मैं तो ये कहती हूँ आप सारा दिन को कहूँ यहाँ पे जितनी देर तक पढ़ती हो पढ़ती जाओ। नहीं हमारी बेटी इंशाल्लाह यहाँ पे नहीं, यहाँ से आगे इंशाल्लाह हमारे कॉलेजेस भी हैं, हमारे ही कॉलेज से इंशाल्लाह आगे इंटर भी करेगी। और अगर अल्लाह ने चाहा हमें हमारी ज़िंदगी रही, अल्लाह ने दी, तो ये बच्ची जहाँ तक पढ़ना चाहेगी इंशाल्लाह हमारी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह। लेकिन ज़िंदगी शर्त है, नहीं अल्लाह पाक आपको दे। आप जो रहते बच्चों के साथ करते अल्लाह पाक आपको दे। सही बात, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपके इत्मीनान का शुक्रिया। बहुत अच्छा है। सबसे पहले थैंक यू टीचर्स का, मेरे सर का, कि वो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, हमारे लिए आते हैं, हम रहते हैं। तो ये सारी सबसे पहले क्रेडिट तो मेरे मम्मा पापा को, क्योंकि वो मुझे पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे टीचर्स को, क्योंकि वो सारी मेहनत करती हैं, आती हैं, हमें पढ़ाती हैं, और फिर हम उनकी वजह से आगे रिस्पॉन्स कर पाते हैं, आगे उसका रिज़ल्ट दे पाते हैं। और फिर जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उन्हें खुशी भी बहुत होती है। तो ये सब हमारी वजह से भी होता है, हमारी फैमिली। तो मैं सबको थैंक यू कहूँगी। और बहुत अच्छी स्कूल में आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, टीचर्स आपके साथ कैसी मेहनत? बहुत अच्छी टीचर्स हैं, उनका भी बहुत अच्छा है। हम पढ़ते भी, हम फन भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। चले जी माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच सर अजीम का भी। कोई बात, बहुत शुक्रिया बेटा। साथ हमारे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, इनकी बच्ची है नाबा, तो इनका भी ये रिजल्ट हमने इनके हैंड ओवर किया है। तो अभी इनसे पूछते हैं कि कैसा रिजल्ट, आप सेटिस्फाई है या नहीं है। जी नुमान साहब क्या हाल है? ठीक है, अच्छा ये रिजल्ट आपने लिया है माशाल्लाह, बच्ची की पोजीशन भी है क्लास में इस वक्त मेरा ख्याल फर्स्ट पोजीशन में आई है। जी सर। हाँ जी माशाल्लाह, बच्ची फर्स्ट पोजीशन में आई है। तो आपके कोई व्यूज़ हो हमारी टीचर्स के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, हमारी R&D हेड है मैडम, उनके लिए कैसा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? एज अ फादर सर एक कहते हैं APS एक ब्रांच है। हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोई मामला अगर ऐसा ऊपर नीचे हो जाए तो बच्चे के साथ मेहनत हो रही है। बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग हम दे रहे हैं या जो मामला है, आपको क्या फील होता है? बच्चे में थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है या नहीं? हमारे इदारे के साथ इन टच हो गया? चले माशाल्लाह, चले बहुत शुक्रिया जी आपका। आप यानी कि ओवरऑल सेटिस्फाइड है माशाल्लाह। चले सर, अगर 100 में से कोई नंबर आप देना चाहें हमें तो कितने होने चाहिए? नंबर सर आपको कहते हैं मेरिट मिलने चाहिए आपको। अच्छा चले 90 होने चाहिए। चले माशाल्लाह। जी जी तो मैं अभी हमने दूसरे का तो नहीं विजिट किया। जी जी पोजीशन है, कहते आप एज अ टीचर आप गाइड करते हैं, बताते हैं। हमारी जगह देखा जाए ना, जो पोजीशन है वो के लिहाज से तो आपने बहुत अच्छा नाम बच्चों को कैरी किया। चले माशाल्लाह, स्टाफ हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग है बिल्कुल सर। बच्चे के साथ जो है उसके मैनर्स के ऊपर, एक्टिविटीज़ के ऊपर, और किसी भी तरह के अगर किसी को आपको कोई भी कंप्लेन हो तो आप इन कैमरा बता सकते हैं कि ये हमें मसला है, हमारी कोई ऐसी कंप्लेन। सारी बात है जी, इंसान अल्टीमेटली इंसान चला रहे हैं, रोबोट थोड़ी चला रहे हैं। ये नहीं कहना बनता वो जो एक मुझे वकील ना क्या कहते हैं, जो एक मैं कहता हूँ एक ब्रांच का जो एक नाम है ना, उसको ना उस नाम के ना स्टैंडर्ड पर चलना है। ये चीज़ है कि ना वो अल्लाह का शुक्र है कि बीच में कभी पेशी आ रही थी, आपको ना हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरिट पे रिजल्ट पे आता है। जी बिल्कुल, वो आज हमें मिला तो मुझे अच्छा लगा। कहते हो तो क्या कहते हैं, कभी मतलब होती तो जरूर आते हैं। चले सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, हम पे एतमाद करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ऐसे मिलके चलते रहेंगे, मिलके ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअल में जब मैंने बच्चों को इधर एडमिशन करवाने के लिए हम आए थे ना, सबसे पहले हमने आगे देखा था कि टीचर्स जो हमें रिसेप्शन में मिल रहे हैं
जो भी मिस थी और फिर सर थे, उनका बिहेवियर कैसा था, हम लोग उनसे इंस्पायर हो के ना थोड़ा मुझे लगा हाँ हमारे बच्चे को ना जस्ट ये नहीं कि वो पढ़ाई का कीड़ा बना के, उनको वैसे भी अच्छा गाइड करेगा। फिर थोड़ी सी बीच में हम लोग तो ना सेटिस्फैक्शन हमारी जो है ना वो ख़त्म होती जा रही थी उनसे ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हम लोग की, तो उस वजह से फिर हमने कहा ओके थोड़ा अभी 1-2 मंथ्स हुए कंटिन्यू करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। देन फिर कुछ बच्चों की यहाँ पे बड़े टीचर्स के बिहेवियर से पॉइंट ऑफ से कंप्लेंट आती है, मतलब वो बच्चों को इस तरह की टीचर जो होते हैं ना वो रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। अभी टीचर बच्चों को कभी लैंग्वेज मतलब जो भी प्रॉब्लम थी हमने आपसे डिस्कस की, इस वजह से मैं बड़ी हैप्पी थी कि आपने सारी प्रॉब्लम्स जैसे ही सुने और आपने बड़े पेशेंस उसको सुना और उसको भी रिजॉल्व भी किया। और जब ये समर वेकेशन ऑफ हुई है उसके बाद हमें मतलब वो वाली चीज़ें नज़र नहीं आई, मतलब कोई पुश कर रहा है और कोई कुछ है। अब फिर जब अगर बच्चों के स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बहुत अच्छे हैं। मेन चीज़ हमारा ये है कि हम एक दूसरे के साथ जो इन टच है, हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा जो आपने अभी बताया कि पिछले दिनों में जो मामला हुए थे बिल्कुल ऐसे थे, वो थोड़ा सा हमारा मिसमैनेजमेंट हो गए थे मामला में। अल्टीमेटली इंसान है, थोड़ा सा हुआ था, लेकिन देखें जी इंसान वही होता है जो गलती को एक्सेप्ट करके अगर पॉइंट आउट हो गई है फिर उसकी इस्लाह करें, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। माशाल्लाह आपने इस चीज़ को साथ ही तायद भी कर दी है इसकी, तो बाकी भी जो चीज़ें इंशाल्लाह हम उसको वक्त के साथ इम्प्रूव करते हैं। बल्कि हमारे बच्चे 1 क्लास में तो उन्होंने दूसरे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बिकॉज वो पाकिस्तान में नहीं थे, उन्होंने डायरेक्ट आकर 2 क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस चीज़ से हमें था कि पता नहीं बच्चे क्या, आपने सिलेबस बड़ा अच्छा रखा हुआ है, वो बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला हुआ, 10-10 20-20 किताबें और कॉपीज बच्चे बैग में डाल के, वो नहीं है। यही है कि बर्डनलेस काम हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आपके सिलेबस बहुत अच्छा जो हमें पर्सनली पसंद आया था कि जैसे होता है आउट ऑफ कंट्रीज में भी बच्चों को इतना नहीं किताबी कीड़ा बना दो, नहीं इतना दो कि बच्चा पढ़े और उसको याद भी रखे। तो इसका बेसिक क्रेडिट हमारी मैडम साहब को जाता है, वो आपका क्योंकि ये R&D हेड है, इनकी सारी जो स्टडी है और जो मामला सारे अब्रॉड से ही है, तो उसमें हमें बड़ा ना हेल्प आउट 110% क्रेडिट ये सिलेबस का जो है ना वो हमारी मैडम है, मैडम साहब को जाता है। इतना नहीं बच्चों को 10-10 चैप्टर पढ़ाई जो बच्चों को याद होना, ये बहुत अच्छा है, इससे हम बहुत सेटिस्फाई हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। व्यूज देते हैं जी। बेटा ये आपने कौन सा रेडी किया है? ये यहाँ हमारे प्यारे नबी पैदा हुए थे। ये खाना काबा है, ये खाना काबा है। खाने का अच्छा, ये माशाल्लाह ये हमारे किस क्लास के स्टूडेंट हैं आपका? 2 क्लास के हमारे स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने एक रेडी किया, इसमें इन्होंने उस वक्त को इंशाल्लाह दिखाया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, तो तब किस तरह तरीक़ेकार से यानी कि लोगों की रिहाइश थी, कैसे उनका ज़िंदगी का गुज़र था। तो ये खाना काबा का जो है पुराना पस मंज़र उन्होंने पेश करने की कोशिश की है और ये उस जो वक्त का माहौल है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ये देखें हमारे जो है छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी सारी मेहनत है माशाल्लाह। और ये बनाया इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स ने भी इनसे पूछते हैं, ये इन्होंने बनाया कि अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ लाइफ ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह पूछते हैं जी बेटा ये आपने क्या रेडी किया? ये हमने हमारे शॉर्ट रेडी किया। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। ये है, ये डोर्स हैं, ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी है। ये कहीं पर रहता है, आप बोले। और यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के साथ 3 दिन रुके थे मुसाफिरों से छुप के। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं। आप किस क्लास के स्टूडेंट बेटा? 5 क्लास के। ये माशाल्लाह हमारे 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट रेडी किया है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ को एक छोटे से जो है प्रोजेक्ट में समो दिया है। इसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके उनके मदीना शरीफ हिजरत तक का सारा जो वाकया जो वक्त है वो सारा बयान कर दिया। इसमें आप जरा करीब आए कैमरा मेरे, ये देखें कि इन्होंने इसमें सारी बताई है कि बैटल्स कहाँ पे लड़ी है, बैटल और ये और कम बताया गया। ये एक जंग है, ये दूसरा जंग बदर का जो है वो उन्होंने स्पॉट बताया। तो उस जंग बदर के बाद जैसे कि माइग्रेशन हो गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट करके मदीना शरीफ शिफ्ट हो गए थे। तो ये इंशाल्लाह उसका जो है पूरा एक ओवरव्यू रोड मैप दिखाने की कोशिश की है। और इसमें प्रॉपर जो है इसमें ये भी यानी कि इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट ये लिखा हुआ सामने देखिएगा, इसमें इन्होंने जो मुआहिदा हुआ था हमारा सुलह हुदैबिया, जिसे हम सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं, कि सुलह हुदैबिया को भी बयान किया। सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर एक तहरीर लिखी गई थी, वो भी इन्होंने शो करने की कोशिश की है। तो हम इंशाल्लाह हमें चाहिए कि हम इनकी मेहनत को पूरा जो है ना अप्रिशिएट करें। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत मेहनत की है, वेरी गुड बेटा जी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि आगे क्या है। प्रोजेक्ट बनाया हमारे स्टूडेंट्स ने खाना काबा शरीफ को बनाया और उसके साथ ये कुछ व्यू उन्होंने बनाया। इंशाल्लाह ये भी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि ये क्या व्यू है बेटा, ये क्या है, ये आपने क्या बनाया, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं? जमान और हिंदू वाली जंग हुई थी, ये हमने बनाया। मुसलमान और मुशरिक आने मक्का, उस वक्त हिंदू थे, मुशरिकीन होते थे, हिंदू थे लेकिन उनको मुशरिकीन होते थे। मुशरिकीन जो मक्का है वो और मुसलमान आमने सामने हुए थे। क्या बात है, थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा सा। ये इसने बहुत बड़े खंडक हुई थी जब मुसलमानों ने खंडक खोदी थी मदीना के अंदर। जब अबू सुफियान अपने लेकर फार लेकर आया था, तो वो खंडक फार करके अंदर आ गए थे। तो तब मुसलमानों ने तभी भी इनसे मतलब वो स्कूल ने फारिश का हासिल की थी मुसलमानों से। तो बस इसका वाकया एक्सप्लेन कराया कि खंडक हुई थी बस। अच्छा यानी कि ये गज़वा
ये ग़ज़वा खंदक का इन्होंने ओवरव्यू दिया है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए मेरे ख्याल आपने दिखाया होगा ऑलरेडी। ये देखिए ये सारा उस वक्त का दिखाया कि महल क्या था, लोकेलिटी कैसी होती थी। और ये दरमियान में ये जो चीज़ है ना, ये खंदक की है। एक तरफ ये देखें, ये मुशरिकीन काबा है और ये उस तरफ मुसलमान है। तो इसको बड़ा अच्छे तरीके से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने पेश किया, बना के उस वक्त को पूरी कोशिश की है कि थोड़ा सा हमारे माइंड में आ जाए उस वक्त क्या हालात होंगे, क्या मामला चले। क्लास 05। सो हमने बनाया इब्राहिम है हाथियों का लश्कर है। तो जब अब्दुल मुत्तलिब तारीफ को कहा था कि मैं खाना काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो आप क्या बजा सकते हैं? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तारीफ ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जो अल्लाह ताला से अपने खुद। तो वो खाना अपना हाथियों का लश्कर लाया, तो अल्लाह ताला ने अबील को हुक्म दिया कि मेरे खाने काबा को कुछ नहीं होने था। अबील ने मुंह में छोटे छोटे कंगड़ है और वो हाथियों को ऐसे लगे कि हाथियों को चीर गिनती, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म था। अच्छा जी, ज़बरदस्ती माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे अल-फतेह की 5 क्लास के स्टूडेंट है। आपने देखा कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है माशाल्लाह अपने प्यारे अल्फाज में। ये वो वक्त है जी जब अल्लाह पाक ने अबाबील से बड़े लश्कर, बड़े बड़े हाथियों को जो है वो फतह अभी नहीं होने दी, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था अबाबील की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोजेक्ट को, उस वक्त को जो है ना, उन्होंने छोटे से प्रोजेक्ट की जो समझ लें पस मंजर बना के छोटे प्रोजेक्ट का उस पस मंजर को शो करने की कोशिश की है जी। हमें ज़रूर इस बच्ची को एक्नॉलेज करना चाहिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़बरदस्त छोटी सी एफर्ट है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों के साथ, जो बच्चे हमारे साथ हमारे निज़ाम में हमारे साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम उनके साथ क्या कैसे उनकी तरबियत कर रहे हैं। हम बच्चों को सिर्फ सोसाइटी में, इस सोसाइटी के अखलाक इक़दार नहीं सिखा रहे, इसके साथ साथ हम अपने जद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, उनके अखलाकियात और उनके रोज़मर्रा के जो मामला थे वो कैसे बच्चों के साथ पेश आते थे, वो कैसे बड़ों के साथ पेश आते थे, वो अपनी ज़िंदगी में अखलाकियात का कितना दर्स दिया है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ लेके चल रहे हैं। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पेस्ट जो हमारे हैं और जो मेहमान ग्रामी है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम साथ साथ आपको इंशाल्लाह उनके व्यूज़ और उन्होंने जो क्या ख्याल है उनका भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना शेयर करते हैं सारा। तो बच्चों की बहुत अच्छी एफर्ट है और बहुत अच्छा लगा आपको। तो हमारे स्कूल के सबसे अलग बहुत अच्छा है, स्टडी बहुत अच्छी है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। बच्चों को बताया जाता है कि इस्लामिक मेहमान के हवाले से और जो भी बीच में जो आते रहते हैं। तो मुझे यहाँ के बच्चों का जितना भी इन्होंने किया है बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा इन्होंने जो एग्जीबिशन है उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस किया है और माशाल्लाह से भारत भी लेवल भी है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा लगा है और इनका रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छी बनाई है और इनको भी मतलब कि नाम वैसे मिलना चाहिए बच्चों को, इनकी मेहनत का स्लैंग को मिलना चाहिए। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि बच्चों ने जो प्रोजेक्ट हज़रत लाइफ पर बनाए हैं, तो इनसे आपको कैसा जो है फील हुआ है कि बच्चों ने क्या सोच के किया होगा? बच्चों ने ये तो चीज़ बच्चों के अंदर हमारे अंदर कुदरती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो उन्होंने उनके हिसाब से मतलब की चीज़ें बनाई, बहुत अच्छा मतलब लगा की हुई है। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सब कुछ बहुत प्यारा बनाया। स्पेशली हमारा स्टूडेंट ईज़ है, उससे तो बहुत प्यारे प्यारे जो है वो पर्सन्स बनाए हैं, वो इतना एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट के लिए, वो जाके बहुत खुश हो रहा था और बता रहा था कि मैंने छोटा सा जो है ना आगे बनाकर। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इवेंट, बहुत मजा आया देख के और बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं इससे। आपको बच्चों की जो है वो प्रोजेक्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इससे नॉलेज में इजाफा होता है बच्चों को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपका स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? अमीर हमजा माशाल्लाह इतना जो है वो टैलेंटेड है कि उसको हमने कहा मिसवाक जो है वो नहीं पड़ी लानी पड़ी, उसने क्ले से मिसवाक बनाई है माशाल्लाह। ठीक है, क्ले से मिसवाक बनाई है, हमने डेट्स वगैरह बनाई है, बहुत अच्छा लगा। क्लास में आप लोग आपने कोऑपरेट किया ना, इस वजह से आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आपने बहुत मेहनत की है बच्चों पे, इस वजह से बच्चे माशाल्लाह आज लाइफ में और टैलेंटेड हैं। आपका सारा यानी कि जो भी है आपका क्रेडिट आपको जाता है। हां, आप बहुत अच्छी मैम है। हमारे बच्चे बाकी भी आपके पास ही हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मुसलमान कौम है ना, बच्चों में जज्बा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा बात लेवल के लिए कभी लाइफ है कि आज के टाइम पे जो है वो हज़रत वसल्लम की लाइफ को बहुत ज्यादा जो है जाने उसको अमल करने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा गया ये सब कुछ? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा हुआ है। मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बात, आपको हाई स्कूल का कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गया माशाल्लाह। 7 साल किस तरह देखती है? काफी अच्छा, मुझे इसका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और पेपर वाइज बहुत अच्छा, बच्ची ने काफी इंप्रूव किया है। इधर आके पहले काफी स्लो हो गई थी पर यहाँ पे काफी इंप्रूव हो गई है। चलिए ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा कोई नेगेटिव रिव्यू आपके माइंड में? नहीं, अभी तक तो नहीं है फिलहाल। चलिए इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह बता देंगे। और आपको एक्टिविटीज कैसी लगी? आपने एक्टिविटी में बच्चों की काफी अच्छी है, मुझे काफी अच्छी लगी। अभी भी काफी अच्छी यहाँ पे सारे स्टोर वगैरह लगे हुए अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे। थैंक यू सो मच।